हम एपीआरओ की बात कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों का परीक्षा में जो प्रतिभागी हैं उनका आ रहा है कि एपीआरओ का सिलेबस बताएं। एपीआरओ का सिलेबस पीडीएफ में भी है और टेक्स्ट में भी है, लेकिन एक बार हम उस पर चर्चा भी कर लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहेगा सब लोगों के लिए। जनसंपर्क अधिकारी के लिए जो जिन विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया उसमें भाग 1 पहला भाग जो है यूनिट 1 उसमें क्या किया है, राजस्थान के बारे में सामान्य जागरूकता। तो राजस्थान क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, राजस्थान किसे कहते हैं, इसके विषय में हमको जानकारी चाहिए। तो राजस्थान के बारे में जागरूकता होनी चाहिए, हम जिस राज्य के हैं उसके विषय में हमारी जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाएं, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। विकासात्मक योजनाएं कौन कौन सी हैं हमने उन पर चर्चा की है। तो भाग 1 में दूसरे भाग में भारतीय संविधान में मुख्य विशेषताएं, कल इसका वीडियो आपको भेजा था मैंने, विशेषताएं, मौलिक अधिकार उसमें लिए थे, कर्तव्य और संसद और राज्य और विधानसभा परिषद, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, शिक्षा का अधिकार, महानरेगा, ये जो राजस्थान की मूलभूत है, महानरेगा, शिक्षा का अधिकार, ये सब हम आगे करने वाले हैं। तो पहली यूनिट है पॉलिटिकल से जुड़ी हुई है, राजनीतिक विज्ञान से राजस्थान की सामान्य जानकारी और मौलिक अधिकार, कर्तव्य, विकासात्मक योजनाएं, संसदीय प्रणाली, विधानसभा, विधान परिषद, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ये सब पहली यूनिट में। दूसरी यूनिट जो शुरू होती है भाग 2 वह पत्रकारिता से शुरू हो जाती है। समाचार की अवधारणा, समाचार किसे कहते हैं उसकी अवधारणा क्या है, समाचार का मूल्य, समाचार लेखन के लिए आवश्यक समाचार कहानी संरचना, उल्टा पिरामिड, जो हम समाचार बनाते हैं उल्टा पिरामिड, आप सब लोग पत्रकारिता जुड़े हुए आप जानते हैं। क्लाइमैक्स पहले आता है पिरामिड में, और अगर हम फिल्म देखते हैं तो क्लाइमैक्स अंत में आता है, तो इसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग, कितने प्रकार के रिपोर्टिंग होती है, कितने प्रकार डेस्क होती है, कितने प्रकार के काम किए जा सकते हैं पत्रकारिता से, वो जुड़ा हुआ है। फीचर हम बोलते हैं हिंदी में रूपक, कहानी रूप में लिखी हुई खबर, अर्थ विश्लेषण, लेखन, सफलता की कहानियां, फीचर, सिंडिकेट्स, फोटो पत्रकारिता, एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। कहानी आप लोगों को कई बार सुनते हैं, पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थी सब जानते ही हैं। चित्र चयन, संपादन, कैप्शन, फोटो के नीचे लिखी हुई जो लाइन होती है उसको कैप्शन कहते हैं। यानी दूसरी यूनिट जो है हमारी वो समाचार और फीचर, फोटो जर्नलिज्म, इससे जुड़ी हुई है। तीसरी यूनिट भाग 3 विभिन्न मीडियाओं की विशेषता, पारंपरिक, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया। अब हम बात करते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, 4 प्रकार का मीडिया है, परंपरागत मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। न्यू मीडिया में कौन सा आता है, इंटरनेट। ये है हमारा जन जागरूकता में उनकी भूमिका, यानी यहाँ सबके विषय में क्या पूछा है, जन जागृति में उनकी भूमिका क्या रही है शुरू से लेकर आज तक। राजस्थान में पत्रकारिता का इतिहास, विकास, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लेखन, सामान्य सिद्धांत, समाचार पोर्टल, ब्लॉग, ऑनलाइन मीडिया की परिभाषा, विशेषताएं, अंतर क्रियाशीलता, न्यू मीडिया से संबंधित महत्वपूर्ण कानून, मानहानि कानून, प्रेस कानून, पुस्तक पंजीयन अधिनियम, कॉपीराइट एक्ट, प्रेस परिषद, आरटीआई। यहाँ इस यूनिट में थोड़ा विस्तृत है, अलग अलग बात को अभी समझते हैं। विभिन्न मीडियाओं की सामाजिक सरोकार, यानी 4 प्रकार की जो मीडिया है उनकी सरोकार पूछे हैं। फिर दूसरे में आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लेखन और सिद्धांत क्या है, और फिर आ गया न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में ब्लॉग, ऑनलाइन मीडिया की परिभाषा, विशेषताएं, क्रियाशीलता, ये सब इसमें लिया। और साथ में इन्होंने ले लिया है महत्वपूर्ण कानून कौन कौन से हैं मीडिया से जुड़े हुए, ये हमको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए प्रेस पुस्तक अधिनियम, पंजीयन अधिनियम है, कॉपीराइट एक्ट है, प्रेस परिषद है। ये मैंने पहले, आप YouTube चैनल पे जाएंगे मेरे तो इसमें ये सारे कानून मैंने पहले बताए हुए हैं, दोबारा भी बनाएंगे, लेकिन एक बार आपको ध्यान में जाए तो वहां बना रखा है। तो थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, जनसंपर्क की अवधारणा। जो एपीआरओ है वो जनसंपर्क करता है, सरकारी जनसंपर्क का काम है उसका। तो उसकी अवधारणा क्या है, उद्देश्य, उपकरण, उसका उद्देश्य क्या है, उपकरण क्या है, कार्य, प्रचार, विज्ञापन, प्रचार भी करता है, विज्ञापन भी करता है, संचार, राज्य सरकार में जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली, ये महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाएगा। राज्य सरकार में कार्यप्रणाली क्या है मीडिया की, उसकी मीडिया योजना। ये थर्ड यूनिट में जनसंपर्क को जोड़ दिया है। एपीआरओ, पीआरओ से संबंधित जितना भी सिलेबस है वो इसमें आ गया है। फिर क्या है, भाग अंग्रेजी व हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद।
ट्रांसलेशन इसमें जोड़ दी है। ये ट्रांसलेशन वाली 5 यूनिट है। प्रश्न पूछते हैं जो छोटे अंग्रेजी के शब्द देंगे, हिंदी में होंगे, हिंदी के शब्द देंगे, अंग्रेजी में बनाना होगा। इसलिए हमको दोनों भाषाओं का समान जानकारी होनी चाहिए और जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई भाषा है उस पर पक्का हमारी पकड़ होनी चाहिए। आज हमने पूरे पाठ्यक्रम के विषय में बात की है इस वीडियो में, जो एपीआरओ के अंदर आने वाला। एपीआरओ का जो सिलेबस है हमने उस पर बात की आज। इसको डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ में और टेक्स्ट में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपको इस वीडियो के साथ अटैच है। आप वहाँ जाकर भी पूरा इसका पाठ्यक्रम देख सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप YouTube पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर उस पर दिए हुए हैं, उस पर बात कर सकते हैं और हम इस सिलेबस को इस पूरे महीने में पूरा कर देंगे। अभी तक हम लोगों ने जो किया है, पहली यूनिट के अंदर जो हमने विशेषताएं कर दी हैं, राजस्थान की विकासात्मक योजनाएं कर ली हैं और अब आगे जो हम करने वाले हैं मानहानि कानून और उसके साथ RTI, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।